वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में एएसएफ के रिटन टेस्ट के लिए मैथ के पास टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम रन रेट वाज ओनली 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। यानी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह समझना है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि आप ये समझ लो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वनडे यानी 50 ओवर्स का एक मैच खेला जा रहा है। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 282 रन्स का हदफ दिया, यानी 282 रन्स का टारगेट दिया है पाकिस्तान को ये मैच विन करने के लिए। तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की तो पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पाकिस्तान को कितनी रन रेट चाहिए अगले 40 ओवर्स में अगर ये टारगेट पूरा करना है 282 वाला। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से स्कोर बनाया, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चला कि कितना स्कोर बनाया। तो सबसे पहले हम स्कोर चेक करेंगे कि पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से जो स्कोर बनाया है वो कितना स्कोर बनाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, हम ज़रब करेंगे 10 को ज़रब करेंगे 3.2 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 32। आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, 10 को हम 3.2 से ज़रब करेंगे तो इसका जवाब आएगा 32। यानी पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में सिर्फ कितना स्कोर बनाया है, 32 स्कोर बनाया है। तो आगे पाकिस्तान को 40 ओवर में कितना मतलब है कि स्कोर चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 282 जो टारगेट है इससे हम जितना पाकिस्तान ने 10 ओवर में स्कोर बनाया है उसको हम माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे। तो 282 से हम 32 को तफरीक करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा, 250 इसका जवाब आएगा। यानी पाकिस्तान को 40 ओवर में 250 चाहिए, लेकिन हमें 250 रन नहीं बताने, हमें रन रेट बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल, कुछ भी नहीं करना, 250 पाकिस्तान ने स्कोर बनाने हैं 40 ओवर में, तो इस 40 को मतलब है कि 250 के साथ सिंपल तकसीम कर देंगे तो हमें रन रेट का पता चल जाएगा कि हर ओवर में कितने रन बनाए जाएं अगर ये टारगेट पूरा करना है 282 वाला। तो इसको हम तकसीम करेंगे, 250 तकसीम 40, इसका जवाब आएगा 6.25, यानी 6.25 इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, 6.25। अगर मतलब है कि पाकिस्तान हर ओवर में 6.25 बनाता है तो 282 रन का हदफ पूरा हो सकता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा पहले भी 3-4 वीडियोस मैथ की अपलोड कर चुका हूं, अगर वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखो। इसके अलावा 5 वीडियो इंग्लिश की अपलोड की हैं। इंग्लिश की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंसेस, इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड, प्रपोजिशन, और इसके अलावा इंग्लिश की एक वीडियो अपलोड करनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इसके अलावा अगर 4-5 वीडियो की बात करें तो पास टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा जनरल नॉलेज की भी एक वीडियो अलग से अपलोड की है, इस्लामिक स्टडी की वीडियो अपलोड की है। अगर ये सारी वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की मतलब डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक, उन प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उन वीडियो से देखोगे इंशाल्लाह आप लोगों के मैथ की भी मतलब तैयारी अच्छी हो जाएगी। मतलब कि बाकी भी जितनी तरह के आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि बेसिक मैथ के IQ के, एएसएफ जॉब से रिलेटेड, इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी और भी मतलब एक जनरल साइंस, जितनी तरह भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों की इन वीडियो से काफ़ी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a toy is sold for Rs 220, what was the cost if the rate of profit was 10% of the cost। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल ये कह रहे हैं कि एक जो खिलौना है, टॉय, एक जो खिलौना है उसको मतलब है कि फ़रोख्त किया गया, बेचा गया है 220 रुपए का, 220 रुपए का बेचा गया है। लेकिन आगे मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि 220 का बेचा गया तो उसे क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का मुनाफा हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये खिलौना कितने का ख़रीदा गया था। यानी सिंपल अल्फाज में एक खिलौना है जो कि 220 रुपए का मतलब है कि सोल किया गया, मतलब है कि बेचा गया है, उसे 10% का मुनाफा भी हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, यानी उसे मतलब है कि कितने का ख़रीदा था, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 196 का खरीदा, मतलब एक 196 खरीदा था, 198 का, 200 का या 210 का। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सेम आप इस तरह हल करेंगे। कोई मतलब है कि फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक याद रखिए, क्योंकि आप लोगों के टेस्ट में आप लोग कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। सिंपल मतलब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पे या रफ मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को मिलेगा रफ एरिया,
तो आप लोगों ने वहीं पे सॉल्व करना होगा। लेकिन आप जितना मतलब है कि ट्रिक मतलब है कि यूज़ करेंगे उतना ही आप इजी मैथ के क्वेश्चन हल कर सकेंगे। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंपल आप हल करेंगे, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। तो हम क्या करेंगे, 100 तकसीम करेंगे मतलब है कि अगर परसेंट मतलब है कि अगर मुनाफा प्रॉफिट का बताया जाए तो 100 में उसको हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अगर प्रॉफिट का बताया जाए तो हम जमा करेंगे, अगर मतलब है कि प्रॉफिट ना हो मतलब है कि उसमें खसारा हो तो फिर हम नफ़ी करेंगे। तो यहाँ पे 10% मुनाफा हुआ है तो हम 100 तकसीम 100 प्लस 10 कर देंगे, यानी प्रॉफिट 10 का हुआ है तो ज़रब हम कितना कर देंगे, जितने का बेचा गया है, तो 220 रुपये का बेचा गया। सिंपल इस तरह का आप लोगों ने मेथड अपनाना है अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है। तो हम क्या करें, दोबारा इसको लिखते हैं कि 100 तकसीम 100 में 10 को जमा किया तो 110 बन गया, और ज़रब करना कितना करेंगे, जितने का बेचा गया, 220। तो इसको हम मतलब इसको हल कर देंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो 100 को हम अगर 2 से ज़रब करें तो कितना जवाब आता है, 200 जवाब आता है। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह सेम हल करेंगे, आपको लोगों को कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर इज पेड RS 2130 फॉर 6 डेज। आगे कह रहे हैं इफ़ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ एड्स अप टू RS 9230, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन द मंथ। तो ये क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि वो सिंपल ये कह रहे हैं कि एक वर्कर है, एक मजदूर है, वो 6 दिनों में मतलब है कि 6 दिन वो काम करता है तो उसको जो सैलरी मिलती है, जो पेड उसे किया जाता है 2130 रुपये, यानी 6 दिनों में वो कितना कमाता है, 2130 रुपये में। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर वो मतलब है कि एक महीने में 9230 रुपये 9230 रुपये कमाता है तो वो कितने दिन काम करेगा, सिंपल हमें ये बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ ये किया कि इफ़ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग द मंथ एड्स अप टू RS मतलब है कि 9230, यानी उन्होंने ये जो एड्स या अप टू ये सर इस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला गया, हालांकि इसमें कुछ भी, इसमें सिंपल यही है कि एक वर्कर है, वेजेस का यहाँ पे मतलब होता है मजदूर, यानी एक जो वर्कर है उसे मतलब एक पेड किया जाता है 6 दिनों में 2130 रुपये, 6 दिनों में कितना कमाता है, 2130 रुपये कमाता है। तो जो उसकी महीने की सैलरी है वो कितनी बनती है, 9230 रुपये। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर महीने में वो 9230 रुपये कमाता है तो वो कितने दिन, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड इन द मंथ, यानी वो महीने में कितने दिन काम करता है, यानी एक महीने में वो 9230 रुपये कमाता है तो वो कितने दिन काम करता है एक महीने में, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, 26, 28, 19 या 30। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बात को चेक करेंगे कि 6 दिन में वो 2130 रुपये कमाता है तो वो एक दिन में कितने रुपए कमाता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना, 2130 को हम तकसीम करेंगे 6 के साथ। तो इसको हम 6 के साथ तकसीम करेंगे तो एक दिन की सैलरी निकल आएगी। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में भी आपको तकसीम करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ठीक तरह लिखता हूँ 2130 तकसीम 6, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो 3 यहाँ पे फिर चला गया, 33 बन गया, तो 6 पाँजा 30 बनता है, 3 फिर आगे चला गया तो 6 पाँजा 30, तो 355। तो इस तरह आप मतलब शॉर्टकट में भी तकसीम करने का आप लोगों को तरीका आना चाहिए। तो यानी वो 6 दिन में कितने कमाता है, 2130 रुपये, वो एक दिन में कितने कमाता है, वो एक दिन में 355 रुपये कमाता है एक दिन में। तो एक दिन में कितने कमाता है, 355 रुपये, तो 9230 रुपये वो कमाता है एक महीने में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9230 तकसीम 355, तो इसको हम जब हम तकसीम करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल हमें इन्हें तकसीम करना है, यानी एक दिन की सैलरी कितनी है, 355 रुपये, मंथली सैलरी कितनी है, 92 मतलब एक 9230 रुपये। तो इसको तकसीम यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, 9230, तो 9230 तकसीम करेंगे 355 के साथ, तो इसका जवाब कितना है, 26 आता है। तो आप लोगों को वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोगों ने वहीं पे मतलब दूसरी तरह ही तकसीम या ज़रब जो भी करनी होगी। तो इसका राइट आंसर आता है 26, ए ऑप्शन इसका राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन लिखो, आप लोगों को वही मैं मतलब उसका जवाब दे दूँगा बिल्कुल सादा अल्फाज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि अगर मतलब है कि हमें 6 जो डिजिट हैं, जो 6 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर में
जो 5 मतलब है कि ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट जो नंबर मतलब बड़े जो नंबर हैं 5 डिजिट नंबर्स में का क्या डिफरेंस होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना। डिफरेंस होगा 1 का, 1000 का या 1111 का। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट मतलब है कि जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं और ग्रेटेस्ट मतलब है कि जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहले हम 6 जो स्मॉलेस्ट डिजिट लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट डिजिट 6 लिखते हैं। उसके लिए 1 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, 3 4 5 और 6, ये कितने हैं, ये सारे स्मॉलेस्ट डिजिट में आते हैं। यानी जीरो के साथ एक पूरे गिनेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमें क्या करना है, 5 डिजिट लिखने हैं ग्रेटेस्ट मतलब है कि बड़े। तो 1 बड़ा 9 बड़ा होता है, दूसरा बड़ा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसको मतलब है कि आप खुद ही चेक कर लो कि यहाँ पे मतलब है कि हासिल लिया, फिर यहाँ पे हासिल लिया, आगे चलता चलता यहाँ पे आ गया हासिल। तो यहाँ पे कितना बन गया 10। 10 में से 9 को निकालेंगे, इसका जवाब आएगा 1, पीछे 9 9 ही बच जाएगा। तो लिहाजा हमारा जवाब कितना आता है, 1 आता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे थे कि बी ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट डिजिट का आप लोगों को पता है, स्मॉलेस्ट डिजिट आप लिख देंगे और जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो भी लिख देंगे। उनमें आपने डिफरेंस बताना है, तो उनमें डिफरेंस 1 का ही है, यानी उसमें नफ़ी करेंगे तो मतलब कि 1 उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। फिर कह रहा हूँ जिस जो क्वेश्चन की समझना है लाजमी कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड, इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन 420 देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज इज। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये समझ लो कि एक मैट्रिक की मतलब एक क्लास, मैट्रिक की एक फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी किताब है उसका एक एग्ज़ाम हुआ, यानी उसका एक इम्तिहान हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि 65% जो मतलब है कि 65% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मतलब है कि वो एग्ज़ाम को पास कर लिया, 65% ने पास कर लिया है। तो आगे कह रहे हैं इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर, यानी 420 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वो इम्तिहान फेल किया है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स, यानी कितने मतलब के स्टूडेंट्स ने ये इम्तिहान दिया है, ये टोटल मतलब है कि कितने लोगों ने या कितने स्टूडेंट ने ये इम्तिहान दिया है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो देखें कि 65% जो मतलब है कि लोग मतलब कि स्टूडेंट हैं उन्होंने ये इम्तिहान पास किया है, तो 420 ने ये इम्तिहान फेल किया है। तो हमें मतलब है कि अगर ये बात करें, परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो 100 में से 65 ने क्या किया है, इम्तिहान पास किया है। मतलब है कि बाकी कितने बचे, 100 में से अगर 65 के आगे जाएं 100 तक तो 35, यानी बाकी जो 35% हैं ये मतलब है कि ये फेल हो गए। इस बात को हमें कन्फर्म पता चल गया कि 65% ने अगर पास किए हैं, ये इम्तिहान पास किया है, तो पीछे कितने रह गए हैं, पीछे मतलब है कि 35% रह गए हैं, 35% जो कि फेल हुए हैं। तो 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, 420 हैं। 35% जो फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो है 420 जो कि फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1% निकालेंगे कि 1% में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो 420 को 35 के साथ तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 420 तकसीम 35, तो इसका जवाब कितना होता है 12, यानी 1% में, यानी 1% में अगर 1% की बात करें तो 1% में 12 मतलब एक स्टूडेंट आते हैं। ये हमें 1% का पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, 1% में तो 12 आते हैं, तो 12 को हम 65 के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पे करते हैं 12 ज़रब 65, तो जवाब कितना आता है 780, 780 आता है। यानी मतलब है कि 65% जो कितने हैं, 65% है 780। 780 में ये 420 को जब हम जमा करेंगे तो हमारा जवाब कितना आएगा, इसको हम जमा करेंगे, इसका जवाब आता है 1200। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। इसका राइट आंसर है 1200। दोबारा बता देता हूं कि अगर 65 लोगों ने मतलब है कि ये इम्तिहान पास किया है, 65 कैंडिडेट ने या स्टूडेंट ने, तो पीछे कितने बनते हैं, 35% पीछे बचते हैं। तो 35% मतलब बचते हैं पीछे, तो 35% में 420 कैंडिडेट फेल हुए हैं। तो 420 के साथ 35 को हम तकसीम करेंगे तो इसका जवाब कितना आएगा 12, यानी 1% में 12 स्टूडेंट आते हैं। तो 12 1% निकला है, तो हम क्या करेंगे, 1% को हम जमा करेंगे 65% के साथ, तो इसका जवाब आएगा 780। 780 में हम तकसीम करेंगे 420 को, तो इसका हमारा जवाब आ जाएगा 0 8 2 10 0 1 हासिल 7 4 11 1 12। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आएगी। 1200 इसका राइट आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर RS 450 एंड सोल्ड फॉर RS 5000, फाइंड द गेन परसेंट। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एक मजमून मतलब कि में एक जो मतलब कि आर्टिकल है वो परचेज्ड यानी मतलब खरीदा गया है
450 रुपये का, और उसे आगे फिर बेच दिया गया है 500 रुपये का, यानी 450 का खरीद कर 500 रुपये का बेच दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपल यही बताना है, फाइंड द गेन परसेंट, यानी कितना उसे मतलब कि मुनाफा हुआ है, कितना मतलब उसे फ़ायदा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी 500 माइनस करेंगे 450, तो इसका जवाब आप लोगों को पता है 50 आएगा, यानी 50 मतलब रुपए की बात करें तो 50 रुपये मतलब उसे मुनाफा हुआ है, लेकिन हमें रुपए में नहीं बताना, हमें ये इशारिया में बताना है, परसेंट में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मतलब कि जो 50 रुपये का मुनाफा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जितने का हमने ख़रीदा है 450 तकसीम करेंगे 450 के साथ जितने का हमने ख़रीदा है, और ज़रब कर देंगे, आप लोगों को पता है 100 के साथ, ज़रब करेंगे 100 के साथ। तो ये मतलब देखें ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया, तो 9 5 45, तो 5 दूना 10, 5 को 10 ज़रब करें, 50 को 2 से ज़रब करें तो कितना आता है, 100 आता है, 100 तक बटा 9, तो 100 को 9 के साथ तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 100 तकसीम 9, तो इसका जवाब कितना आता है 11.11, यानी 11.11। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के वालों को समझ आई होगी। सी ऑप्शन हमारा राइट बनता है 11.11, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें प्रॉफिट कितना आया 50 रुपये का, लेकिन हमें इशारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे 50 को तकसीम, तो 50 तकसीम होगा जितने का हमने परचेज़ किया है, तो 450 का हमने परचेज़ किया ख़रीदा है, तो ज़रा कितना करना है 100 करना है, तो इसको हम हल कर देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 11.11%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 20% of an electricity bill is deducted, then Rs 100 is told to be paid. How much was the original bill? इस क्वेश्चन में भी ये क्या कहा गया है कि एक बिल है, एक बिजली का बिल है जिसको जो 20% की उसे मतलब राहत दी गई है, 20% की उसे मतलब है कि कटौती, मतलब है कि 20% की उसे ये समझ लो कि राहत की गई है 20% की, फिर भी उसे 100 रुपये का जो बिल है वो पे करना पड़ रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल, यानी ओरिजिनल बिल कितना आया था, ये हमें बताना है, क्योंकि उसे 20% की उसे राहत दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि उसका ओरिजिनल बिल कितना था। तो आप ये सबसे पहले ये समझो कि 80% जो बिल है वो कितना है 100 रुपये, 80% 100 रुपये, यानी 20% की तो राहत मिली है ना, पीछे जो 100 रुपये हम पे कर रहे हैं वो कितना बनता है वो आप लोगों को भी पता है, वो 80% बनता है। तो 20% हम मालूम करेंगे तो हमें क्वेश्चन को हल करना इजी हो जाएगा। तो 20% हमें क्या करना है, हमें बताना है, 20% हमें बताना है 20% कितना आएगा। तो सिंपल हम इसका कुलिया ये है कि इसको हम आपस में मतलब एक ज़रब करेंगे और मतलब कि 80 के साथ तकसीम कर देंगे, यानी क्या करेंगे 100 ज़रब 20 तकसीम 80, तो ये मतलब है कि 20 एकम 20, 20 चौका 80, तो 100 बटा 4, तो इसको आप तकसीम करें तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, इसका जवाब आता है 25। तो 25 को हम क्या करेंगे, इस 100 में 25 को मतलब है कि जमा करेंगे तो कितना बनेगा 125 बन जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। दोबारा बता देता हूँ कि आप लोगों को भी पता है कि 20% की उसे राहत दी गई है, मतलब है कि बाकी जो उसने बिल पे किया है 100 रुपये, मतलब है कि 100 रुपये उसने बिल पे करना है, तो हमें बताना है कि ओरिजिनल बिल कितना आया था। तो हमें मतलब है कि 80% हमें मतलब है कि निकालना, 80% का तो हमें पता है कि 80% कितना, ये 180% है, तो 20% हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे 100 को ज़रब करेंगे, 100 ज़रब मतलब है कि 100 ज़रब 20 तकसीम 80, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 182। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.14 एज द परसेंट ऑफ 1.9। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है सेम आप हल करेंगे इस तरीके जो आप लोगों को बताने लगा हूँ, कि वो कह रहे हैं कि इसमें जो 1.14 है ये इसमें 1.9 का कितना परसेंट है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो सिंपल क्या करेंगे 1.14 तकसीम 1.9 ज़रब कर देंगे 100 के साथ, तो इसका हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप मुझे ख़ुद जवाब बताएंगे इसका जवाब कितना आता है, क्योंकि अगर मैं हल करके दिखाऊं तो वीडियो पहले भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो 1.14 और तकसीम 1.9 ज़रब 100, तो इसका जवाब कितना आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए सेम आप इस तरह हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ देन इट द इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये करें, ट्रायंगल का मतलब आप लोगों को पता होगा मसलस, यानी एक मसलस के दो तरफ मतलब है कि जो एक मसलस है इसकी दो तरफ लंबाई में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन। उससे कहते हैं
आइसोलेस मतलब एक ट्राइंगल, ये मेरी ज़बान पे लफ्ज़ नहीं आ रहा फिलहाल, तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। आइसोलेस मतलब गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए माज़रत करता हूँ, मैं ये लफ्ज़ पहले भी मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा था। तो इसका राइट आंसर बनता है, यानी जिस मुसल्लस की टू साइड्स मतलब है कि टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल मतलब है कि इक्वल हूँ, बराबर हूँ, मतलब इक्वल लेंथ में, मतलब है कि इक्वल हूँ लेंथ में, तो वो उसका राइट, वो क्या कहलाएगी, उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, आइसोलेस ट्राइंगल। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा और भी मालूमात दे दूं, तो ये मतलब इसकी टू साइड बराबर हो तो इसका क्या क्या कहलाएगी, आइसोलेस ट्राइंगल। अगर किसकी मतलब कि फोर साइड मतलब बराबर हों, फोर साइड बराबर हों, तो वो कहलाएगी इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगी जिसकी फोर साइड बराबर हो, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मतलब एक कि जिस मतलब एक ना तो ऐसी मुसल्लस है, ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ना तो कोई साइड बराबर है, मतलब नो साइड, कोई साइड उसकी बराबर नहीं, ना ही उसकी मतलब है कि कोई उसका एंगल बराबर है, ना उसका एंगल बराबर है, ना उसकी साइड बराबर है, तो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी स्केलिड ट्रायंगल। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी आप लोगों को बता देता हूँ, यानी जिसकी फोर साइड्स मतलब इक्वल हो वो कहलाएगी इक्वलैटरल। ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा, ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक ट्रायंगल है जिसकी नो इक्वल साइड, ना तो उसकी कोई साइड इक्वल है, ना मतलब उसका कोई नो इक्वल एंगल, ना उसका इक्वल मतलब है कि इक्वल एंगल है, वो क्या कहलाएगी, स्केलिन ट्राइंगल, वो कहलाएगी स्केलिन ट्राइंगल। अच्छा, नंबर थर्ड पे जो आप लोगों को पहले बता दूंगा, जिसकी टू साइड्स मतलब है कि लेंथ में मतलब है कि इक्वल हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, आइसोलेस ट्राइंगल। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।